लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप प्लीज ये इस चैनल को आप पसंद कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दीजिए। और आपको बहुत सारा विजडम मिल रहा है, उसका आप लाभ उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है जादुई संबंध के ऊपर है। तो जैसे कि हमें संबंधों में हमने देखा है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो है हमारे पास अबंडेंस में, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। तो हमें क्या करना है, इस संबंध को कैसे हमें संभालना है, वो देखेंगे आज। जैसे कि संबंधों में हमने देखा है बहुत सारे नेगेटिविटी आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है, या तो ईगो कहाँ कहाँ तो ईगो आ रहा है। और कहाँ पे तो संबंधों में मिठास चली जा रही है। तो हमें देखना है कि क्यों हो रहा है ऐसे, कहाँ पे हो रहा है, क्यों हमारा कम्युनिकेशन कम हो रहा है। और देखेंगे कि हमें तो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, पर सही मायने में हमारे जो नजदीक के रिश्ते हैं वो हमारे से कितने दूर होते जा रहे हैं। तो हमें आज वो देखना है कि हमें नजदीकी के जो रिलेशन है उनको बहुत संभालना है, बहुत पकड़ के रखना है। तो नजदीकी के रिलेशन जो, जैसे हमें पता है, फैमिली मेंबर्स है, हमारे भाई बहन है, रिलेटिव्स है, और माँ बाप है, हस्बैंड है, बच्चे हैं। तो इनको हमने, और ससुराल में जो भी लोग हैं, हमारे देवर है और देवरानियां हैं, उनके साथ में हमारा, उनके बच्चों के साथ में ननद है, उनके साथ में हमारा कैसे संबंध है। तो हमें कहाँ ना कहाँ देखना है कि क्यों संबंधों में मिठास कमी होती जा रही है, और उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदलाव में ला सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो हमने कहीं कई बार देखा है कि हमने हमारा जो ये व्हील है, द फीलिंग ऑफ व्हील जो मैं हाँ दिखाते हैं यहाँ पे। तो इसमें कैसे देखते हैं, हम खुश है कि हम कैसे हैं या लव्ड है। तो जब भी हमारा जो ये व्हील है, जब भी हम ग्रेटफुल रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, होपफुल रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं और प्लेफुल रहते हैं, तभी हम खुश रहते हैं, तभी हमारे संबंध में भी मिठास रहती है। और जब भी हम एक्सेप्टेड रहते हैं, हर संबंध में सबको चाहिए कि मैं एक्सेप्टेड रहूं, अफेक्शन मिले मुझे, मैं दूं दूसरों को, मुझे भी मिले, ट्रस्टफुल रिलेशन होवे हमारे, सिक्योर होवे, कभी भी हमें कुछ तकलीफ है तो उन हमारे रिश्ते में उन लोग आना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो सिक्योर जब भी हम फील करते हैं, और यानी हम लव्ड है और चेरिस्ड है, कभी भी हमारे साथ बैठ के सब जन बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार चल रहा है, तो यानी हम लव्ड है, एक दूसरे से बहुत प्यार है। पर जब भी हम देखते हैं कि हमारे रिलेशन में हम स्ट्रेस है, कुछ टेंशन है, तनाव है, या तो फिर हम खुद को लोनलीनेस समझते हैं, तो कभी एंजाइटी हम फील करते हैं, कोई कोई रिश्ते में कोई आएगा घर में तो ऐसा डर लगा रहता है, तो एंग्शियस हो जाते हैं। और कोई कोई रिश्ते में हमें लोनलीनेस लगता है, डिसअपॉइंटमेंट लगता है, या तो कोई रिलेशन में हमने कुछ मिला रहता है बैड, और या तो हमने किसको कुछ दिया रहता है, तो सैडनेस आती है। तो कभी हर्ट फील करते हैं, कभी हमें ग्रीफ रहती है, कोई हमें छोड़ के गया है, बहुत प्यारा सा कोई पर्सन हमारे फैमिली में छोड़ के गया है, तो हम सैड फीलिंग करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम ये सब चीजें कैसे, जब भी हम रिश्तों में अच्छे से एक्सेप्टेड रहे और लव्ड रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, तो हमें आज देखेंगे कि कैसे हम करना है। तो ये रॉन्डा बर्न का जो बुक है, आज हम वो शेयर करेंगे, उससे हम काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, कल मैंने आपको बोला था कि तीन
फोटोग्राफ आप लेके आना अपने कोई भी रिश्तेदारों का, जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा करना है, उनके भी फोटोज ले सकते हैं। और जिनके साथ आपका रिश्ता सो सो है, आपको और अच्छा करना है, ठीक करना है उसको, तो भी आप उनका भी फोटो ला सकते हैं। तो मैक्सिमम आप कितने भी फोटोज ले सकते हैं, पर मिनिमम एटलीस्ट आप 3 लेके आप ये कार्य कर सकते हैं, जो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे फोटोग्राफ्स बताया गया है, एक डायरी है जहाँ पे अफर्मेशन लिख के अपने रिश्तों के बारे में कृतज्ञता महसूस करके हम लिखते हैं। और ये टेबल सजी हुई है कि हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं और आते ही हम उनको फ्रूट्स खिलाएंगे, ऐसे तैयारी करके रखी है जैसे। तो ये हम उनको बातों में हमें भले पर्सनली नहीं जाके, लेकिन हम यहाँ पे फोटोग्राफ से हम उनको एनर्जी भेजेंगे कि हमारे बहुत सारे प्यार उनको उन तक पहुंचे। तो ये जादुई संबंध क्या है? यानी हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। हम कैसे उनके साथ में व्यवहार करते हैं वो हमें देखना है, वो हमारे साथ बहुत अच्छा चलते हैं वो हम देखते हैं। अभी पृथ्वी पर हम लोग आए हैं, एकमात्र व्यक्ति है, जैसे कि हम सब एनर्जी है, एक दूसरे की एनर्जी से हम कनेक्टेड है। तो जो चीज हमें मन में कोई भी ऐसी चीज करने की कोई इच्छा नहीं होगी, कभी पेंटिंग बनाने का है या तो कभी कुछ देखें, संगीत में हम माहिर है या संगीत कर रहे हैं, संगीत में हम गाना गा रहे हैं, या कोई आविष्कार करने में स्मार्ट है। म्हणजे कहने का है कि कोई संगीत में निपुण है, कोई पेंटिंग में निपुण है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो मुझे आता है वही मेरे सामने वाले को आना चाहिए, जो मुझे मिला है वो भी सामने वाले को ही होना चाहिए। अगर हम देखते हैं अरे किसके पास अच्छी कार है, तो हमें ईर्ष्या होती है कि अरे मुझे नहीं है और उसके कैसे है, तो फिर हम गलत बातें करते हैं। तो हमें इधर देखना है कि सब कोई ना कोई अपने स्ट्रेंथ के साथ है और कोई ना कोई अपने वीकनेस के साथ है, हम में भी कोई अच्छाइयां है, कोई बुराइयां हैं। और हमें सबको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, जैसे है वे उनको हमें एक्सेप्ट करना है। हम जब भी दूसरों के लोगों के बीच में आते हैं, अभी ये जीवन में हम बोलते हैं कभी खुशी है, कभी आनंद है, कभी कैसे है, बट हमें हमें हर एक चीज में आनंद ढूंढना है, हम हर एक चीज में हमें खुशी ढूंढनी है। जैसे दूसरों के साथ हम संपर्क में आते हैं, अनुभव को अपनी खुशी या उद्देश्य मिला लेते हैं, तो उसका अर्थ क्या है, हमारे संबंध के आपके जीवन में जो भी है ज्यादा से ज्यादा असर डालती है। अभी जैसे देखेंगे सपनों का जीवन जो हमारे पास है, समझना है कि हमारे पास क्या है, कैसा असर डालता है। और हम अगर कृतज्ञता का में रहते हैं, यानी धन्यवाद करते हैं हर एक रिश्ते में, तो वो शक्तिशाली साधन है एक धन्यवाद का। यानी हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हमारा वो शक्तिशाली साधन है, जिसके वजह से हमारे जीवन में हम अपने रिश्ते जादुई ढंग से बदल सकते हैं। अगर हम किसी में खोट निकालते हैं, कभी किसी को हर्ट करते हैं और उसमें गलतियां ही खाली ढूंढते हैं, तो यानी हम उसमें शिकायत कर रहे हैं। तो एक शिकायत हमें देखना है कि हमें 10 गुना नीचे चले जाएंगे, और एक शिकायत करेंगे तो यानी 10 गुना और बढ़ जाएगी, और एक शिकायत करेंगे तो ऐसा देखेंगे तो आप कितना हम नीचे नीचे चले जाएंगे। तो हमें वो देखना है हमारा जो फीलिंग का जो व्हील है वो कैसे चल रहा है, कहाँ पे हम खुश है या सैड है या एंग्शियस है, तो हमें कौन सी फीलिंग आ रही है वो हमें देखना है। तो हमेशा वो व्हील को ध्यान में रखना है, फीलिंग का व्हील, कि मैं कौन सी फीलिंग में मैं रह रही हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास कितनी नेमतें होना है, हमारा आंकड़ा हमें काउंट करना है कि हमारे रिश्तों में देखना है कितनी हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर हम उसमें शिकायत के करते रहते हैं तो नियमतें की संख्या कम से कम होती जाएगी और ये संबंध इतने खराब होते जाएंगे, कभी टूटते टूटते वैवाहिक जीवनों में देखा है कि तलाक की भी नौबत आ जाती है।
तो हमें ये संबंधों में समृद्ध होना है। तो कैसे करेंगे? तो हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, धन्यवाद में रहना है, जैसा जो है उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप बोलेंगे कि मेरे जैसा आपको स्वभाव होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे जिसका स्वभाव है हमें उसको एक्सेप्ट करना है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इस हर संबंध में अपनी कृतज्ञता बढ़ानी है, हमारे जो ग्रेटिट्यूड है बढ़ाना है। तो जादुई ढंग से हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और एक का वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे कि अरे छोटी छोटी बातों में हम कितना खुश रहते हैं। और कभी अगर छोटी छोटी बातों में आप चिढ़ जाते हैं, तो आपका भी रिश्ता इतना खराब होते जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे रिश्ते ऐसे इतने खराब क्यों होते जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे संबंध में दूर चले जाते हैं कि हमें उनका फिर देख ही नहीं पाते हैं। जैसा कि आप कोई रिश्तों में आलोचना नहीं करेंगे, इसके बाद शिकायत नहीं करेंगे, दोष नहीं देंगे, और अच्छे गुणों के बारे में आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो उसमें इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आपको उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे कि जिसके बारे में आप कभी शिकायत करते थे। और हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। यानी हमारा जो हृदय खजानों से भरा हुआ है, लबालब रहा है, उसको हमने देखना है। तो शब्द भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। हम कभी कभी शब्दों से, वाणी से अपने रिश्तों को खराब कर देते हैं। तो कभी भी हम शिकायत करेंगे, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, और फिर आपका जीवन परेशानी में बदल जाता है। तो ये आकर्षण के नियम के अनुसार हमें हर एक व्यक्ति के बारे में जो सोचते हैं, वो हमें जीवन में समझना है कि ये संसार में बहुत सारे रिलेशन हमें कुछ ना कुछ सिखाने भी आते हैं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी देने आते हैं कि हमें आपस में, कोई कोई लोगों का प्रेम अच्छा रहता है, कोई कोई लोगों का कुछ व्यवहार अलग रहता है। तो ये हमें सोचना है, हर एक जन अलग अलग है, कोई भी एक सरीखा नहीं है। मेरा स्वभाव अलग रहेगा, आपका स्वभाव अलग रहेगा, लेकिन हम लोग है एक ही परमात्मा के बच्चे। हमें वो सोचना है, हम सब जन अपना अपना पार्ट निभाने आए हैं यहाँ पे धरती पे। तो हमें हर एक जन को एक्सेप्ट करना है। तो उन्हें कहना है मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और वर्तमान स्वरूप में भी जैसे भी आप रहते हैं, आपने अपने करीबी व्यक्ति को हमेशा बोलना है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और महसूस करेंगे तो उनको भी क्या महसूस आएगा, हम लोग सब एक वाइब्रेशन है। जब भी हम वाइब्रेशन में म्हणजे फीलिंग में आते हैं, तो एक दूसरे को वो वाइब्रेशन भेजते हैं। भले हम शब्दों से कभी नहीं बात करेंगे, कभी कभी हम विचारों से भी गलत बात बोल देते हैं। हमारे विचार में एक चलता है और वाणी में अलग चलता है। हम लोग मुंह से कुछ अच्छा बोल देते हैं, और मन में उनके बारे में कुछ तो भी शिकायत हो रहती है। तो ऐसे भी रहेंगे तो हमारी जो विचार है वो वाइब्रेशन होके उन तक पहुंचती है। और उनके मन में भी क्या चल रहा है, बाद में हम सोचेंगे अरे इनके मन में ऐसा क्यों आया, क्योंकि वो वाइब्रेशन कहाँ ना कहाँ आपने ही भेजी है। तो हु इज द क्रिएटर? तो ऐसा सोचना है, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। मेरे रिश्ते मुझे प्यारे बनाने हैं, तो उनको मैंने वाइब्रेशन अच्छी भेजनी है। और कृतज्ञ होने के लिए आपको अभी यहाँ पे तीन करीबी संबंधों को चुनना है। अपनी बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, पिता हो सकता है, अपने स्पाउस हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है या बॉयफ्रेंड हो सकता है, अपना हस्बैंड हो सकता है, और अपना मित्र, कोई दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, और दादी चाचा, किसको भी आप चुन सकते हैं। आपको जिसके साथ अच्छा रिश्ता करना है, सास और बहू का भी आपका संबंध देखना है, तो उसमें भी आप उसका भी ले सकते हैं। और ये तस्वीर अकेले ही उस व्यक्ति की होनी चाहिए आपके हाथ में। और जैसा आप उसके बारे में महसूस करते हैं, आपको दोनों हाथों के बीच में ऐसे लेना है, और उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलने हैं, और आई लव यू करके बोलना है। तो ये एनर्जी जब भी आप भेजते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ये दिन में कम से कम 3 बार करना है।
और धैर्य रखना है। और आपको उसमें देखना है उनकी कितनी खूबियां हैं। उन खूबियों का आप गुणगान करिए। आप उस वक्त कुछ भी आपको उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, ना सोचना है। और सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत है, काबिलियत और कोई शक्ति है, विवेक है, बुद्धिमानी है, इंटेलिजेंट है, और हंसी और हास्य बोध है, आपको बहुत हंसाता है वो रिश्ता, और आपके साथ बहुत मस्ती मजाक करते हैं, या तो आपको बहुत ही सिक्योर फीलिंग कराते हैं, आपको हर दुख सुख में साथ देते हैं। और उनकी मुस्कान कैसी है, दयालु है, उनका हृदय कैसा है। तो ये सब चीजें आप उनके बारे में सोचिए और बोलिए। और जब भी आप उन चीजों को लिए कृतज्ञ हो जाते हैं, आप धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ आपको आपका साथ करने के लिए आपको सबसे अधिक आनंद आता है। और यहाँ पे आप जब भी देखेंगे उनको याद करते हैं, जब व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आपकी परवाह की थी, आपको कभी सहारा दिया था, तो वो चीजें आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखेंगे उस व्यक्ति के किन चीजों के बारे में आप कृतज्ञ हैं, सोचे। और उनकी तस्वीर को सामने रखे, पेन नोटबुक ले, उनके बारे में आप 5 खूबियां चुने, और उनके लिए आप क्यों धन्यवाद बोलते हो और ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। ये 5 खूबियों की सूची बनाइए, और उनके व्यक्ति के तस्वीर के आगे रखे, और उनको देखे, और वो जादुई शब्द बोलते रहिए। और जैसे ही आप ये सब बोलेंगे, कृतज्ञ फीलिंग करेंगे, आपकी फीलिंग भी आएगी। आपका जो फीलिंग का व्हील है, उसमें आप देखेंगे पहले रिजेक्शन था, इनसिक्योरिटी फीलिंग थी, या डर था, आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे वो बदलाव होने लगता है। ये एक दिन में नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको धैर्य भी रखना है, श्रद्धा और सबूरी होनी जरूरी है। और रिश्तों में आपको हमेशा सोचना है, आप उस रिश्ते को रिकॉग्नाइज करिए कि वो उस रिश्ते में क्या है और क्या खूबी है, उनको एक्नॉलेज दीजिए। अभी जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, तो कभी हम खाना बनाने के टाइम में एक दूसरे को बोलते हैं, वाह आज क्या मस्त भाजी बनी है, आज क्या मस्त बना है। रोज तो बनती है, पर एक पर्टिकुलर डे पे हम जब ये एक्नॉलेज करते हैं उस पर्सन को कि वाह आज क्या मस्त खाना है, क्या मिठास है खाने में, तो उस सामने वाले को रिकग्निशन मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हाँ मेरा कोई कदर करता है करके। और अप्रिशिएट करने से क्या होता है कि हम उनके फीलिंग वाइब्रेशन बहुत ही पॉजिटिविटी लाते हैं। तो हमारी जो फीलिंग है उन तक पहुंचती है, तो हम हमेशा उनको अच्छी बातें बोलते हैं। कभी भी हमें कोई चीज अगर बोलनी भी है, कुछ किसके बारे में किसको बताना भी है, तो ऐसे हमें बातों में बोलना है कि ये चीज ऐसे होती थी तो और अच्छा होता था, लेकिन उसके बारे में बुराई नहीं करनी है, और उस पर्सन के बारे में शिकायत नहीं करनी है, और टॉन्टिंग नहीं करनी है। कभी कभी कोई रिश्ते में हम लोग टॉन्टिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो आप क्यों इस रिश्ते के लिए वो रिश्ते का नाम लीजिए, उसके लिए धन्यवाद फील करिए, थैंक यू बोलिए उस नाम उनका नाम लेके। और क्यों आप उसके लिए, उन्होंने क्या किया था उसके लिए आप धन्यवाद बोलते हो। जैसे कि अभी कभी हमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए रहती है, तो हम किससे अगर मांगते हैं, किससे लेते हैं, तो अगर वो पर्सन ने समझो मुझे किसने हेल्प किया है, तो उनका मैं नाम लेके बोलूंगी धन्यवाद आपका, और उनका नाम लेके, और वो आपने मुझे इस फाइनेंशियल ब्रेकडाउन में आपने मुझे मदद किया था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे आप मिसाल के तौर पे, आप इन्होंने रौंडा बर्ड ने बताया कि मैं धन्यवाद जॉन, क्योंकि मुझे हमेशा हंसाते हो। मॉम के बारे में उन्होंने बोला कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए मदद की। अभी हम माँ बाप को कभी शुक्रिया बोलते नहीं है। कभी तो माँ बाप को लोग क्या बोलते हैं, अगर माँ बाप बोलते हैं कि हम किसी ने बोल दिया कि हमारे माँ बाप कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, और बचपन से हमारे को जीवन दिया है, पहले तो जीवन देने के बाद उन्होंने पाला पोसा, और उसके साथ हमारे को पढ़ाई कराई,
और शादी भी कराई, और उसके साथ में अभी तक कुछ कुछ हमें दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो कोई कोई बच्चे आजकल के देखते हैं तो माँ बाप को बहुत डिसरेस्पेक्ट करते हैं, और बोलते हैं कि आपने कोई मेहरबानी नहीं की, आपने हमको पढ़ाया लिखाया तो या कुछ किया तो ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो हमें भी सोचना है, हमें भी जिम्मेदारी निभानी है उनकी, जो उन्होंने किया है। पर हमें प्रेम से, जब भी हम कृतज्ञता के भाव से हम सब करते हैं, डालते हैं, बोलते हैं, तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती है, वो एक दूसरे के लिए प्यार लगता है, और एक दूसरे के लिए और आदर लगता है, और उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम उनका वो रिश्ता हमें अच्छा रखना है, पूरी जिंदगी के लिए अच्छा रखना है। तो हम लोग कभी भी, कभी किसके पास कोई गलतफहमी हो जाती है तो हमें उनको माफ करना है। कभी भी कोई गलतफहमी पैदा होवे तो कम्युनिकेशन करना है, उनके साथ बातचीत करके उनके साथ वो सेटल कर देना है, कि जैसे वो चीजों में आगे मधुरता रहे। तो रिलेशनशिप हम क्या बोलते हैं, हमारे पास है ना, ये एक रिलेशनशिप को एक शिप बोला गया है, एक शिप है जिसमें हम सब सेलर हैं, यानी हम सब उसमें प्रवास कर रहे हैं। हम लोग उसके एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, हंसते हैं, और एंजॉय करते हैं, साथ में घूमते हैं, और कितना ही हम कितना आपस में एंजॉय करते हैं, ऐसा सोचना है। तो हर एक व्यक्ति को आप धन्यवाद देना है, देखना है। आप तस्वीर ली, इन तीनों तस्वीरों जो सामने रखी है आपके, एक एक करके आपको लेना है, उस तस्वीर को आप धन्यवाद करते जाना है, और एक एक को, हर एक एक टाइम में एक ही तस्वीर लेनी है और उनको धन्यवाद करना है, और बोलना है उनका नाम, और मैं क्यों आपके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ वो बोलना है। तो ऐसे धन्यवाद हेली, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हो तो उन तस्वीरों को अपनी बैग में लेके जाइए, और साथ में 3 बार इसी तरीके से इस्तेमाल किए हुए उन्हें देखने की कोशिश करिए। तो घर में आप कभी नहीं कर सकते तो पर्स में कैरी करिए, तो आपको जहां पे भी टाइम मिले तो आप कर सकते हो, बट किसको दिखा के करने की जरूरत नहीं है। आप कभी ट्रैवल करते हो, कार में, रिक्शा में, अलग से अकेले से बैठे हो, तो आप लेके तभी कर सकते हो। और घर में भी बैठ के एक ही जगह पे बैठ के कर सकते हो, बात कर सकते हो उनके साथ में, वो फोटो के साथ में। और हालांकि ये पुस्तक एक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, म्हणजे हम संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो एक अद्भुत अभ्यास है। हमें ये सिर्फ बताया गया है कि हम कैसे कर सकते हैं, पर ये चमत्कारी संबंध हमें खुद बनाना है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप रोज करते हैं तो आपको एनर्जी महसूस होगी। जब भी आप फोटो ऐसा हाथ में रखते हैं उनका, और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते, अफर्मेशन करते हो, लिखते हो, तो आपका देखो उसमें इतनी एनर्जी जाएगी कि आपके संबंध कितना जल्दी होगा, आपको उसमें बदलाव आ सकता है। तो हमको संबंधों के साथ में एक और देखना है कि हमें उनके साथ में जब भी बातचीत करते हैं तो एक शब्दों के साथ ही, विचारों के साथ ही, और व्यवहार में भी हमें उनके साथ में पॉजिटिव रहना है। तो जैसे हम उनके साथ में देखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं तो जो आप देते हो वो आपको मिलता है रिटर्न में, आप उसको ध्यान देना है। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और ये एक साइकिल है, विशेष साइकिल जो बोलते हैं। तो जो देंगे वो पाएंगे। अगर हम प्यार देंगे, लव देंगे, और हम ग्रेटफुल रहेंगे उन रिश्तों के बारे में, ये रिश्तों में मेरी दया है, करुणा है, रिश्तों में मधुरता है, तो वापस आपके पास आएगा। तो हमें उसको क्या देना है ये हमको समझना है कि कैसे हम कर सकते हैं। आप जो पर्सन जीते जिंदा है उनको ये ऊपर करना है, और जो समझो नहीं है आपके दुनिया में, डेट रिलेशन का, नहीं, कभी कोई चले जाता है दुनिया से, तो उनके बारे में भी कभी आपने कुछ गलत बोला है और आपको उनके बारे में फीलिंग आ रही है, तो उनको भी आप लेके उनके बारे में भी धन्यवाद कर सकते हैं।
और वो थे तो आपके रिश्ते कैसे थे, आपने कैसे उनके साथ व्यवहार किया था। तो उनके साथ में अच्छे रिश्ते रखना, अच्छा एनर्जी देने के लिए, लेने के लिए आप उनको धन्यवाद कर सकते हैं। तो कोई कोई रिश्ते ऐसे हैं कि जहाँ पे बोलचाल सिर्फ एकदम बंद है, जैसे कि डेड रिलेशन है, तो उनके साथ में भी आप ये कर सकते हैं। तो उनके साथ उनका भी फोटो है तो फोटो, या तो फिर आपके मोबाइल में उनका फोटो रख के उनके साथ में आप ये ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो आपके सब रिश्ते संबंध में अच्छे हो जाएंगे। और अंधेरे में रोशनी ढूंढनी है आपको। ग्रेटफुल रहना है और आगे वो अपने को ढूंढना है। तो मेरे जो शब्द है, विचार है, फीलिंग है, जो मैं महसूस करती हूँ, वही मैं वाइब्रेशन भेजती हूँ सामने वाले के लिए। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस वक्त उस रिश्ते के लिए, तो वो मायने रखती है। तो आज हम देखेंगे कि ये जादुई अभ्यास का क्रमांक 3 नंबर में हमें क्या करना है। कि आज हम 10 नियमतें गिनेंगे, अपने कोई भी जो हमने 10 नियमतें रोज लिखते हैं, अलग से सूची बनाइए, लिखे आप क्यों कृतज्ञ है, और दोबारा पढ़े, और नियमत के अंत में हमें कहा कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता यानी ग्रेटफुल महसूस करें। और अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने, और हर व्यक्ति के लिए एक तस्वीर चुने। तो हर व्यक्ति का तो तस्वीर अलग से लेना है। साथ में नहीं होवे, आप उनके साथ हो सकते हो लेकिन तीनों की एक साथ में नहीं होवे। तो जैसे कि मैंने चुना था मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे के लिए, और मेरी बहू के लिए। तो उनका रिश्ता अच्छा है पर मुझे और उनके साथ अच्छा करना है करके ऐसे मैंने उनका चुना। तो ऐसे आप भी अपना चुन सकते हैं, आपको जो चाहिए। और तस्वीर में अपने सामने रखते हुए जर्नल जर्नल पे या तो बुक पे, नोटबुक पे आप लिखते जाइए। और कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं, पर कंप्यूटर पे जितना हो सके नहीं करिए, क्योंकि हम लोग जब भी ये 3 उंगलियों से लिखते हैं तो हमारा ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। और वो जैसे मैंने आपको पहले के क्लासेस में बताया है, तो वो आप उसमें रखिए। तो 5 बातें लिखें, और उस संबंध के बारे में आप क्यों कृतज्ञ है वो लिखिए। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरुआत करें। मैं इस रिश्ते के लिए बहुत ही कृतज्ञ महसूस करती हूँ, या कृतज्ञ ग्रेटफुल महसूस करती हूँ, क्योंकि इनका मुझे बहुत अच्छा घर में साथ है। तो ऐसा आप उनकी खूबियों लिखिए, खूबी के बारे में कृतज्ञता महसूस करिए और लिखिए। और 3 तस्वीरें अपने साथ में ऐसी जगह पे रखिए जो अक्सर आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को कम से कम 3 बार देखें दिन में। और हर व्यक्ति को देख के बोलें, और धन्यवाद कहते हुए जादुई शब्द धन्यवाद भी कहें, और उनका धन्यवाद करें। तो आज रात को आप सोने से पहले जादुई पत्थर भी हाथ में लेना है, और दिन भर में जो अच्छी बातें हुई है उनको याद करके उस जादुई शब्द को धन्यवाद करना है, इस पत्थर को ऐसे हाथ में लेके। तो धन्यवाद धन्यवाद करना है। तो जो भी बातें दिन में हुई, तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। अभी किसको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और ये असाइनमेंट आप जितनी करेंगे, जितनी आप असाइनमेंट करेंगे तो आपको फल फायदा मिलने वाला है। अगर आप 28 दिन के बाद बोलेंगे अरे मैंने तो इतना लेक्चर सुना और रोज मैं बोलती थी अफर्मेशन, लेकिन ऐसा नहीं, आपको लिखना भी है। 10 नियमतें रोज लिखनी है आपके। 28 दिनों में 280 नियमतें होनी चाहिए। और जो जो असाइनमेंट देते हैं, जैसे पत्थर की असाइनमेंट है रोज करनी है, नियमतें 10 है ना रोज लिखनी है आपको। तो जैसे हम लिखेंगे तो हमको फायदा होगा। और खाली सुन के आप ऐसा ही सोचेंगे कि हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो आपको रिलेशन को अब अगर अभी अच्छा बनाना है तो आज तीसरा दिन है।
तो आप नियमतें लिखिए, कम से कम आप ही 3 दिनों में आपका 30 होना चाहिए नियमतें लिख के। नियमतें यानी ब्लेसिंग, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर भी मैं बताती हूँ। ब्लेसिंग आपका होना चाहिए। तो जो हमारे पास है, अभी मेरे पास मेरी बेटी का बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है मेरी बेटी का। तो उसके बारे में मैं लिखूंगी, वाह मेरी बेटी का कितना प्यारा रिश्ता जो है, वो मेरी ब्लेसिंग है। 10 नियमतें में उसमें मुझे लिखना है। तो मेरे पास ऑलरेडी क्या है वो पहले लिखना है। और फिर आज ये 3 जो मैंने असाइनमेंट में बताया, तीनों फोटो लेने हैं, और उसके फोटो के साथ में आपको जिनके साथ और रिश्ता आपको अच्छा बना। 3 फोटो है ना? यस। तो हर हर फोटो के साथ का 10-10 10-10 नियमित लिखना है। 10 नहीं, हर ईच फोटो के साथ पांच ईच पांच पर्सन। पांच 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 उनकी पांच। अच्छाइयाँ लिखी है, लिखनी है उनकी अच्छा है, हाँ अच्छाइयाँ। हाँ। हाँ। और हाँ नियमतें जो है ना, ब्लेसिंग, जो ऑलरेडी हाँ। हमारे पास है रिश्तों में, वो अच्छा। लिखनी है। यानी हम्म, समझो मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा है, हाँ तो मैं हाँ हाँ उसमें हाँ। क्या 10 गुण है वो मैं लिखूंगी। लेकिन ये 3 जो फोटो मैंने बताया, मैंने एक मेरे हस्बैंड का, मेरे एक वो पांच बेटे पांच का, लिखना है अपने को। उसमें पांच जो पांच उनके अच्छाई है, गुण लिखने जो हैं। अच्छाई है गुण हाँ। लिखने हैं। हाँ, और वो मैं उनके लिए उनको धन्यवाद बोलती हूँ। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं देती हूँ। मेरा जब भी मुझे हेल्थ में ब्रेकडाउन आया था, तो तभी मेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की थी। तो मैंने उनके बारे में हमेशा मैं उनका याद करती हूँ, और उनको हमेशा धन्यवाद कहती हूँ। तो ऐसे हमें ऐसे ढूंढने हैं कुछ कुछ चीजें। कभी कभी हम लिखते हैं, कोई कोई बोलता है अरे मुझे तो आता ही नहीं है, कुछ भी फीलिंग ही नहीं आ रही उस पर्सन के बारे में। लेकिन हमें वो पर्सन को अच्छाइयाँ ढूंढ के हमें जब भी बोलेंगे, तभी हमारे जो ब्लॉकेज है वो सब निकल जाएंगे। तो हमारे रिश्तों में वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। खुद का फोटो ले सकते हैं क्या? खुद का भी ले सकते हैं, खुद को भी सेल्फ लव कर सकते हैं। यस। हाँ वो तो पहले हाँ, क्योंकि करी सेल्फ लव। यस हाँ, यस। है कि नहीं? तो क्योंकि खुद हम का लोग अब तो ज्यादा एक, ज्यादा खुद को क्रिटिसिज्म वगैरह ज्यादा हो, तो फिर अपन को खुद का भी करना यस, खुद का है। लीजिए और हाँ साथ में और 2 जन का लीजिए, हाँ वैसे कर सकते हैं। हाँ। तो इसमें एक ही है कि आपको लिखना है, रीड करना है, बोलना है, और सुनना है वही शब्द, और फिर वो फील करना है, महसूस लेना है। महसूस आएगा, जब भी फीलिंग आएगी तो आपका जल्दी से काम होगा। वो होना जरूरी है। और विजुअलाइज करिए कि आप साथ में बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, मूवी पे साथ में गए। स्क्रिप्ट बनाइए, जैसे मैंने बोला है लास्ट क्लास में, स्क्रिप्ट बनाइए उनके साथ में। तो कैसे हम रिश्ता और मजबूत बना सकते हैं। तो उनके बारे में फोटो के साथ में आप लिखिए कि मैं कहाँ कहाँ हम लोग घूमे थे, वो दिन कितने अच्छे थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, अभी भी हमारा वैसा ही प्यारा रिश्ता है, ऐसे सब बोलना है। तो जैसे स्क्रिप्ट बनाएंगे और ग्रेटिट्यूड करेंगे, शुक्राना करेंगे, उतना आपका रिश्ता और मजबूत बन जाएगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।